दिल्ली उत्तम नगर का मामला तो आप सबको पता ही होगा। तरुण के लिए सबने ही आवाज उठाई, मुस्लिम क्रिएटर्स ने भी, आपने भी, मैंने भी, सबने आवाज उठाई कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन एक तरफ का हम सबको मामला पता था, ये तो पता ही नहीं था कि अंदर का मामला क्या है, क्योंकि एक पक्ष को ही सुना जा रहा था। लेकिन अब ये वीडियो देखो इस लड़की की, तब देखो। करते थे हिंदू भाई और मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हमारी मदद करें, हमारी मदद के लिए सड़कों पे निकले, प्लीज हमारे लिए, हमारे साथ खड़े बोले, हमारा साथ दे, हमारे लिए खड़े हुए, हमारे इंसाफ के लिए आवाज उठाए, प्लीज हमारी मदद कीजिए और मेरे लिए और हम सबके लिए दुआएं कीजिए। चारों हत्याकांड की बातें की जा रही है और एक पहलू को गलत दिखाया जा रहा है, ये बेहद गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। सच्चाई इस बात की है कि मेरी बुआ साड़ी का सामान लेने जाती होती है, साड़ी का सामान लेकर आती है, तो वहाँ पर से तो जो 20 साल का प्रिंस होता है वो मेरी बुआ के ऊपर गंदे बलून का भरा हुआ गुब्बारा फोड़ते, जिसको मेरी बुआ देखती है और हल्ले करती है तो उसके घर वाले बाहर आ जाते हैं। उसके घर वाले मेरी बुआ से बदतमीजी करते, उसके घर के बर्तन में दारू पी रखी होती है, मुझे दारू पी के मेरी बुआ से बदतमीजी करते। जब मेरी बुआ भी चिल्लाती तो मेरा भाई मेरे चाचा का लड़का पास में ही रहता है और वो जब बाहर निकलता है देखते बुआ के साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो वो भी बाहर आता है, वो भी बोलने लगता है, तो वो लड़का देखते ही डंडा मारी शुरू कर देते मेरे भाई के ऊपर। जब मेरे घर के बड़े वहाँ पे पहुँचते हैं, जब थोड़ी बातें करनी होती है, पीछे में वो तरुण आता है, कुछ बच्चों को लेकर आता है, उसके हाथ में रोड होती है, वो किताब बैठ और भी बहुत सारे डंडे थे जिससे वो मार में लग जाते हैं मेरे वालों को। हर किसी को माथे पे वार करते हैं, जिसके हर किसी के माथे पे वार किया, हर किसी के माथे पे, हर किसी का माथा फाड़ा गया, मेरे सभी घर के बड़ों को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया, हाथ तोड़ दिए गए, मेरे भाई को दौरे पड़ रहे थे और मेरे उस भाई का पता भी नहीं कि मेरा भाई किधर चला गया, उसको किडनैप करके ले गए, वो पता नहीं कहाँ पर है। हमारी मदद करो। एक ही तरफ को देखा जा रहा है, दूसरी तरफ तो कोई दिखाया ही नहीं जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम आज ही से वहाँ पे रह रहे हैं, हम कई सालों से वहाँ पर रह रहे हैं, हम कई सालों से रह रहे हैं, हमारे बीच में प्यार मोहब्बत है। मेरे घर के बड़े खुद होली खेला करते हैं, मेरे बच्चे, हमारे वो बच्चे जिसको मारा गया वो खुद वहाँ पे होली खेलता है। हमारे घर को टारगेट किया गया है, हमारे को सताया जा रहा है, हमारी सुनाई नहीं की जा रही है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, हमारी मदद कीजिए। हमारे घर के सभी बड़ों को जो कुछ कर सकते हैं सबको तिहाड़ जेल में डाल के फेंक दे। हम घर में सिर्फ देख लिया आपने वीडियो कि एक पक्ष की सुनी जा रही थी, दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि तरुण रोड लेकर आया था, जिम के कुछ लड़कों को लेकर आया था और पुरानी रंजिश थी, लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम का मोड़ दे दिया गया। वहाँ के लोकल हिंदू इतने इन्वॉल्व नहीं थे जितने बाहर के बजरंग दल वाले और हिंदू संगठन वाले आके वहाँ पे एंट्री ली और उन्होंने उसका फायदा उठाया। हिंदू संगठन ने थाने पर भी दबाव बनाया कि थाने में ताला लगा देंगे या तो उसके घर पर बुलडोजर चलाओ, और उसके घर से सामान भी लूटा गया। बजरंग दल वालों ने घर वालों को भी मारा गया और उसके घर में से सारा सामान लूटा गया। ऐसा उन्होंने वहाँ पे हाल किया, लेकिन प्रशासन को तो मजबूरी बन गई, भीड़ के उस पर काम करना पड़ा। लेकिन ऐसे प्रशासन काम करेगा भीड़ के उस पर, तो ऐसे कानून थोड़ा ही चलेगा, ऐसा काम थोड़ा ही होगा भीड़ के सुनने से। और भीड़ तो बाहर से ज्यादा थी, बाहर से हिंदू संगठन ज्यादा इन्वॉल्व थे, लोकल हिंदू इतने इन्वॉल्व नहीं थे इस मैटर में। और ये उसकी माँ की वीडियो देखो आप पहले। यहाँ रहना चाहिए, दिल्ली में भी रहना चाहिए, सारे पाकिस्तान जाए और जो मेरे बच्चे पे हैवी हुए ना उनको मार दिया जाए। खून के बदले खून चाहिए, मेरा कलेजा निकला है मेरा। देखिए आपने उसकी माँ की वीडियो, उसकी माँ की कैसी जहनीत है, कैसे संस्कार दिए होंगे उसकी माँ ने। कह रही है कि यहाँ तो दिल्ली में मुसलमान ही रहने ही नहीं चाहिए, उत्तम नगर में तो क्या दिल्ली में ही नहीं रहने चाहिए। तो कैसी परवरिश करी होगी इसने अपने बच्चे की, बताओ। अभी लखनऊ में भी तो एक 12 साल के बच्चे पे यहाँ माथे पे गोली मारी गई यहाँ पे। लेकिन मैं सिर्फ ये आपसे पूछ रहा हूँ, यही का अगर अपोजिट हो जो ये हुआ है मेरे बच्चे के साथ, अगर उनके बच्चे के साथ होता तो आप होते, झंडे होते, बुलडोजर होता और मेरा घर, आप भी होते तो डंडा हमारे सारे परिवार को, जो मेरे रिश्तेदार हैं सबको आप डाल, पूरे मोहल्ले को। ये मैं आपको देखिए, आप न करते तो आपसे करवाया जाता। आप बताइए कि अगर ये चीज मेरे साथ हो सकती है तो उनके साथ क्यों नहीं होगी? बस ये सवाल है मेरा, बस और कोई तीसरा सवाल ही नहीं है मेरा। और मैं कोई वो नहीं है, मेरा बच्चा तो चला ही गया, उससे मुझे कुछ मिलता। बताओ, उसके दूसरी पार्टी के घर पे तो नहीं बुलडोजर चला गया जिसने उसकी शादी किया, लेकिन यहाँ मुसलमान है ना, यहाँ पे बुलडोजर चला जाएगा। लेकिन वहाँ नहीं इंसाफ मिलने का उनको, वो अभी तक के मामला पेंडिंग चल रहा है। लेकिन
मैं सपोर्ट नहीं करता किसी की जान ले ली जाए, लेकिन किसी को फांसी लगा दो तुम कानून के जरिए से, वो ठीक है, लेकिन किसी का घर तोड़ना वो ठीक नहीं है ना। उसके चाहे पूरे परिवार को तुम फांसी लगा दो कानूनी तरीके से, लेकिन उसका घर पे बुलडोजर चलाना, सामान लूटना, ये सब अच्छा तरीका नहीं है। कानून के हिसाब से चलना चाहिए, ये ठीक नहीं हो रहा।